गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 12th क्लास का अमाइंस चैप्टर। अमाइंस वाले चैप्टर के लिए देखो मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, देन हम आगे बढ़ते हैं इसको। अमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स, दे आर ऑब्टेन व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द आर ग्रुप। कॉमन बात, नाइट्रोजन स्ट्रक्चर होती है, पायरिमिडल स्ट्रक्चर होती है, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल किसमें होता है? अमीन के अंदर होते हैं। देन हमने देखा है कि नाइट्रोजन के ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आर ग्रुप द बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीजेज। अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के अंदर हमने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द नाइट्रोजन कंटेन ओनली 1 आर ग्रुप 1 डिग्री, 2 देन 2 एंड 3 आर ग्रुप देन क्या होगा? 3 डिग्री होगा। नाइट्रोजन की सिचुएशन देख करके आपको पता लगाना है कि अगर किसी भी कार्बन सीरीज के साथ में फंक्शनल ग्रुप NH2 लगाए 1 डिग्री अमाइन है, NH ग्रुप लगाए 2 डिग्री अमाइन है, अकेला नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है देन वो कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है कि इस सीरीज के साथ में NH2 ग्रुप अटैच है। अगर कार्बन की डिग्री के हिसाब से देखोगे तो कार्बन यहाँ पे कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का है। इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट नहीं करना है। नाइट्रोजन क्या है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, देन डिग्री ऑफ अमाइन कौन सी हो जाएगी? 1 डिग्री अमाइन। ऑल आर द एग्जाम्पल 1 डिग्री, 2 डिग्री, अकेला नाइट्रोजन है 3 डिग्री। फिर हमने देखा है इमीन होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो ओके, कॉमन मेथड के अंदर ये करते हैं, दे आर नेम्ड एज एल्काइल अमाइन एंड IUPAC इन दे आर नेम्ड एज द एल्केन अमीन। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। उसके बाद में आइसोमेरिज्म देखिए, आइसोमेरिज्म में रिपीट करने से कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को ये देखना है, सबसे पहले हमने हॉफमैन्स मेथड दी है। मैं वर्बली इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। हॉफमैन मेथड्स, इन हॉफमैन मेथड्स अमोनिया का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, या फिर अमोनिया क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अमोनोलाइसिस रिएक्शन। किसके थ्रू हो रहा है? एल्किल हैलाइड के थ्रू हो रहा है। रिपीट करेंगे, एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता जाएगा। फर्स्टली होगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिक्सर मिलता है हमको। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो दो सिचुएशन है, या तो एल्किल हैलाइड को लीस्ट अमाउंट मिले या फिर NH3 जो होता है उसको किस में काम मिलेंगे? एक्सेस में काम मिलेंगे। ये दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था 1 डिग्री अमाइन को अगर लेना है तो NH3 को एक्सेस में लो, अमोनोलाइसिस रिएक्शन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिएक्टिविटी टू ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड द हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। देन ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, पहले आयोडाइड होता है, देन ब्रोमाइड, और सबसे कम कौन से होते हैं? क्लोराइड सोल्यूशन। देखनी है वो किसके थ्रू देखनी है आपको? अमोनिया का लाइसिस देखना है एल्कोहल के थ्रू। एल्कोहल से कर रहे हो वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बट इसमें क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता है। पीछे वाले की जस्ट जैसी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एल्यूमिना, थोरिया या फिर सिलिका काम में ले सकते हो आप। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एल्यूमिना, सिलिका या थोरिया की प्रेजेंस में होती है, वो किस में होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करने पे हो जाती है। उसमें क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता, उससे पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है। नेक्स्ट आती है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट्स आप काम में ले रहे हो। यू कैन यूज़ द प्लेटिनम, यू कैन यूज़ प्लेडियम, इसके अलावा बोल सकते हो निकल, बोल सकते हो निकल फाइनली ग्राइंडेड, या बोल सकते हो निकल पाउडर काम में ले सकते हो। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट लाइक एज LiAlH4 SnCl2 प्लस HCl। स्पेशली कंडीशन को मैंने वेरीफाई किया था कि अगर रिडक्शन की प्रोसेस SnCl2 प्लस HCl बोले तो स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन के अंदर अगर आप ले रहे हो, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शन। आगे आएगा क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड आप लोगों के सिलेबस में है, देन इसको वाइल्डली देखेंगे कि इफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्टीफेंस रिडक्शन एंड ऑलवेज प्रोड्यूस अमाइंस। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किसका है? साइनाइड का रिडक्शन है। उसके बाद में आइसोसाइनाइड का रिडक्शन है। देन किसका है? एसिडामाइड का है, एजाइड का है, ऑक्सीम्स का है। सिंपल रिएक्शंस आई थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आई थी। इसके अंदर देखो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात तो है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ बेस काम में आएंगे, तो आपको याद रखना है 4 मोल्स ऑफ बेस आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। दूसरी बात,
जो रिएक्शन है उसके अंदर इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में इसके अंदर क्या बनती है, नाइट्रीन बनती है। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि रिएक्शन जो होती है उसके अंदर, इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज द फॉर्मिंग, यहाँ पे लिखा हुआ ना, एमाइन्स आर फॉर्म्ड कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट एमाइड, कि एमाइड जितने कार्बन का लेते हो उससे एक कम कार्बन का क्या मिलता है, अमाइन मिलता है। डायरेक्टली प्रोडक्ट फाउंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था, बीच का CO ग्रुप हटा दो और एज इट इज प्रोडक्ट बना दो आप। ठीक है, CO ग्रुप हटा दो, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दो, ये एडिशनल प्रोडक्ट्स है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हमने क्या बोला था, पहले अमाइड मॉलिक्यूल होता है, उसमें Br2 मॉलिक्यूल अटैक करता है, HBr यहाँ से रिलीज हुआ है, Br मॉलिक्यूल का अटैचमेंट किसके साथ हुआ है, NH के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में H और Br इंटरमोलिक्यूलर क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, Br यहाँ से और H यहाँ से निकलता है, तो नाइट्रोजन एक फ्री वैलेंसी रखता है जिसपे 2 लोन पे प्रेजेंट होते हैं, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं नाइट्रीन। नाइट्रीन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नाइट्रीन के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, CH3 ग्रुप यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। अब देखें CH3 किसके साथ अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ में, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के साथ में CH3 और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, देन इस पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O। आगे इसका बेस से क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं, तो ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आज की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। आज की जो रिएक्शन है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। प्राइमरी अमाइंस के लिए काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है, पूछी जाती है आपसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। या तो अल्टरनेटली रिएक्शन का नाम दे करके पूछी जाती है, या फिर रिएक्टेंट दिया हुआ होता है, प्रोडक्ट फाउंड आउट करना होता है, किसी भी टर्म में पूछ सकते हैं। आपको दोनों तरह से याद रखनी है इसको। थैलेमाइड किसको बोलते हैं, देखो थैलिक एसिड किसको बोलते हैं, ये होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में से अगर आप थैलिक एसिड की रिएक्शन करवाओगे अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाने से यहाँ से क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने से ये कंपाउंड बनता है जिसको आप बोलते हो थैलेमाइड। कोई बात नहीं, यहाँ से याद कर लो, ये क्या है, थैलेमाइड है। थैलेमाइड को पहले ट्रीट करवाओगे किससे, KOH से। KOH से ट्रीट करवाने पर OH और H दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। तो K और I आपस में रिएक्शन करेंगे, K का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, R से। जहाँ चेंज हो रहा है उसी को नोटिस करते जाएंगे। NH KOH से रिएक्शन करवाई, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम जुड़ गया। पोटेशियम लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए एल्किल हैलाइड डालें। एल्किल हैलाइड डालने के लिए Ki यहाँ से रिलीज हो गया, और नाइट्रोजन के पास ग्रुप कौन सा आया, R। अब ये रिएक्टिव हो गया है, इस टाइम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस आप चाहो तो बेसिक मीडिया में करवा सकते हो, आप चाहो तो एसिडिक मीडिया में करवा सकते हो। दोनों ही मीडिया इसके लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या होता है, इस तरीके से होता है हाइड्रोलिसिस, HOH HOH, और इसका ये वाला ब्रेकडाउन होता है। ये क्या हो गया, RNH2, और ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। ये वाले ग्रुप यहाँ रिलीज हो गया, और ये क्या बनता है, NH2। ध्यान से देखिए, अमाइड पोटेशियम, तो पोटेशियम अटैच, RI तो R अटैच, देन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस इस मैनर में करवाना है, तो प्राइमरी अमीन अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, ये होती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है इसकी। थ्योरी ये लिखिए, थैलेमाइड ट्रीटेड विद द एल्कोहलिक KOH, देन RI एंड देन हाइड्रोलिसिस इज फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। बेस्ट फीचर यही होता है, बाय दिस रिएक्शन वी कैन ओनली प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस। सिर्फ और सिर्फ इससे क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइंस के लिए ही वैलिड मेथड होती है ये। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, स्मिथ रिएक्शन में आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इनकी जिन रिएक्शंस की आप लोगों की मैकेनिज्म सिलेबस में होगी, मैं आप लोगों के सामने अपने आप शो कर दूंगी इसको। स्मिथ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने पर ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे स्मिथ रिएक्शन को? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद द हाइड्रोजोइक एसिड दे फॉर्म प्राइमरी अमीन्स। आई रिपीट, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजोइक एसिड दे फॉर्म प्राइमरी अमीन्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हम RMgX को, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। RMgX की रिएक्शन करवाओगे आप क्लोरोअमाइंस के साथ में, तो Mg के साथ में Br और Cl निकल जाएंगे, RNH2 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। देखो कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन में एक ही डिफरेंस होता है। स्मिथ रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो कर्टियस रिएक्शन होती है वो होती है एसिड क्लोराइड से। वो एसिड से होती है, ये एसिड क्लोराइड से होती है। यहीं पे वही सिमिलर कंसेप्ट होती है, यहाँ से NaCl निकल जाता है, वही N3 ग्रुप बचता है। वहाँ पे भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वहाँ पे भी एजा ग्रुप ही जुड़ता है, N3 ग्रुप जुड़ता है। ये क्लोरोफॉर्म प्लस बेस की प्रेजेंस में हो रही है, वो एसिडिक मीडिया में हो रही थी। स्मिथ रिएक्शन एसिडिक मीडिया में, जबकि कर्टियस रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। तो एसिड क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम एजाइड दे फॉर्म प्राइमरी अमीन। दोनों ही रिएक्शन में प्राइमरी अमीन बन रहे हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। स्मिथ रिएक्शन और कौन सी है, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन किससे, सोडियम एजाइड के साथ में। स्मिथ रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। दोनों में ही क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है। ये सारी थी अपनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी। इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका बाद में अपन कंसल्ट करेंगे। एक बार के लिए अपनी रिएक्शंस को सारों को नोट करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसके अंदर अपने आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो आपको क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप ध्यान रखो कि फिजिकल स्टेट या स्मेल देखें तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखें, लोअर मेंबर्स ऑफ द एलिफेटिक एमीन्स, जितने भी लोअर मेंबर होते हैं जैसे कार्बन 1 2 3 वो सारे तो क्या होते हैं, कार्बन 3 तक के जो मेंबर होते हैं वो तो होते हैं गैसियस स्टेट में। फिर इससे हायर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड में, लेकिन उसमें फिशी स्मेल होती है, जैसे सड़ी हुई मछली में स्मेल आती है उसी तरीके की स्मेल आती है। और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लोअर गैस, मीडियम लिक्विड है और हायर क्या है, सॉलिड है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल टाइम में डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है कि गिवन कंपाउंड किस स्टेट में है, क्या आइडिया लग रहा है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, सो। एरोमेटिक अमाइंस टॉक्सिक भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। अब जो टॉपिक है उसको देखें, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करता है। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इज हायर देन द एल्केन बट लोअर देन एल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जबकि एल्केन्स जो होती है वो बनाती नहीं है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन से तो ज़्यादा, लेकिन अल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट के। प्राइमरी अमीन्स के एग्जांपल है, जैसे जैसे कार्बन चेन का साइज बढ़ता जा रहा है मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ में इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक इसी तरीके से सेकेंडरी अमाइन का लिया तो दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों इथाइल ग्रुप है। तो साइज इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा फैक्टर है कि अमाइंस ग्रुप जो होंगे उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ये ऑर्डर होता है। कारण ही इसका ये होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बनता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें वीक, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/। सोल्यूबिलिटी के बाद में नेक्स्ट फैक्टर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। देखो फिजिकल स्टेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बाद में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोर्ड का एक पैक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे या तो पूछी जाती है बेसिक नेचर, या फिर इनका क्या पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है। तो अमाइन से पैक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे एसिड से एसिडिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक वैसे ही बेस से बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिक नेचर लिया है। सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे बेसिक नेचर बोलते किसको है। तो बेसिक नेचर से आप सीधा सीधा ये रखो टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर। किसी भी एटम की लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ज़रूरी है। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो बेसिक नेचर शो करेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट द नाइट्रोजन एटम्स इन अमाइंस दे आर बेसिक इन नेचर। कि अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। RNH2 का क्या बनाया, एक्वा सोल्यूशन बनाया। एक्वा सोल्यूशन के बाद में क्या करेंगे इसको RNH3 प्लस OH माइनस। इसका मतलब ये बोल सकते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्सटेंस OH आयन देता है तो वो क्या होता है, बेस की तरह ट्रीट करता है। इसका जो कांस्टेंट लिखा है वो RNH2 प्लस OH अपॉन RNH2 की लिखा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि Kb, इसका कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू जब बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज होगा। ये टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना है कि Kb की वैल्यू इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज होता है। और ये पूछा जाता है वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट द नाइट्रोजन एटम। सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये आती है कि एक तो नाइट्रोजन होता है और एक कौन होता है, अमाइन होता है। नाइट्रोजन के अंदर तीनों जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से है, जबकि अमाइंस के अंदर क्या होता है, RNH2 ग्रुप होता है। R जो ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। तो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें भी, और अमाइंस में भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा कोई भी एटम नहीं है जो लोन पेयर की जो डोनेट करने की टेंडेंसी हो उसको इंक्रीज़ करने वाला हो। जबकि जो RNH2 होता है, प्राइम अमीन्स जो होते हैं उसके अंदर R ग्रुप क्या करते हैं, दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल बी इंक्रीजेज देन अमोनिया। सो अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये आता है कि अमाइंस के अंदर R ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता है और R ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन क्या होगा, इजीली अवेलेबल करवाएगा इलेक्ट्रॉन, जबकि NH3 के अंदर ऐसा कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। सो अपन बोल सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है वाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस I group they increases the electron density at nitrogen atom while in ammonia there are no groups which increases the electron density at nitrogen atom. Okay. अब देखो बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी दी गई हैं। इनकी जो बेसिसिटी होती है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। कई सारे कंक्लूजन निकालने के बाद भी इसकी थ्योरी को डिसाइड करा गया कि कुछ थ्योरीज कहती है कि प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, कुछ थ्योरीज कहती है कि सेकेंडरी अमाइन होता है, कुछ कहती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही नहीं होते, मतलब टर्सरी अमीन होता है। इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज आई हैं। तो उन थ्योरीज़ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के बाद में अपन